देखिए ये प्रयाग है जी जिसको प्रयागराज कहते हैं। ये सारे तीर्थों का प्रयागराज राजा है। जी यहाँ जो कल्पवास होता है तो यहाँ 1 महीने का रहने का महत्व ये है कि 1 कल्प का वास स्वर्ग में होता है। एक कल्प का अर्थ क्या है? 1 कल्प मानी जब 4 युग बीत जाते हैं तो 1 कल्प होता है। जी 4 युग बीतने पर 1 कल्प होता है। तो जो यहाँ 1 महीने कल्पवास करता है, उपवास करता है, 1 बार भोजन करता है, गंगा स्नान करता है और पूजा अर्चना तब करता है, उसका 1 कल्प का वास स्वर्ग में होता है। ये कल्पवास है। ये प्रयाग भूमि है। ये यहाँ गंगा, जमुना और सरस्वती तीनों नदियाँ सम्मिलित हुई हैं। इसको संगम कहते हैं। जी ये संगम तट का क्षेत्र है। इसमें देव धनुष किन्नर नर श्रेणी आय सकल मध्य त्रिवेणी। यहाँ देवता दानव दैत्य मनुष्य सभी आकर के संगम में स्नान करते हैं। स्नान का महत्व ये होता है कि यहाँ का किया हुआ दान पुण्य धन जो कुछ है वो अक्षय होता है, वो कभी क्षय नहीं होता है, उसको क्षय नहीं हुआ। क्षय हो नहीं था। और जो यहाँ कोई तरीके का भाई पाप कर देता है वो उसका पाप भी जो है अक्षय हो जाता है, वो पाप क्षय नहीं होता है। ऐसा यहाँ का महत्व बताया गया है। और यहाँ सर्वश्रेष्ठ यहाँ चारों पंथ यहाँ उपस्थित रहते हैं। माघ मेले में ये हर वर्ष माघ मेला लगता है। अब ये माघ मेला बना दिया गया है। पहले ये कल्पवास का माघ मेला बना दिया गया है। और 6 वर्ष में अर्ध कुंभ होता है, 12 वर्ष में कुंभ होता है, महाकुंभ जिसको कहते हैं वो होता है। तो उसमें चारों अखाड़े आते हैं, 10 नामी साधु आते हैं। और इसमें बैरागी भी आते हैं, उदासी भी आते हैं, निर्वाणी भी आते हैं, नागा भी आते हैं और सन्यासी सर्वश्रेष्ठ होते हैं। जब कोई पर्व तीर्थ का स्नान होता है तब शाही स्नान होता है। तो शाही स्नान में है कि पहले सबसे नंबर में आवाहन अखाड़ा चलता है, जिसमें कि दंडी स्वामी उसमें यानी अक्सर होते हैं। ये सब अपने अपने सिंहासनों में बैठ कर जाते हैं। फौज नागा होता है, वो फौज आगे आगे चलती है और जाकर वहाँ शाही स्नान होता है। और क्रम वायु ऐसे ऐसे सारे अखाड़े जो है स्नान कराए जाते हैं। ये कुंभ में होता है। और इस वार्षिक मेले में और संप्रदाय नहीं आते, केवल इसमें आचार्य लोग आते हैं और बैरागी लोग आते हैं और सन्यासी लोग आते हैं। और गृहस्थ जितना कल्पवासी होता है सब गृहस्थ कल्पवास के लिए गृहस्थ भी आता है। तो सबके अपने अपने जगह बनी हुई है। तो कोई किस मठ में जाएगा, कोई किस मठ में जाएगा, कोई किस मठ में जाएगा। जैसे हम लोगों का दंडी स्वामी नगर बनाया गया तो दंडी स्वामी नगर में दंडी स्वामी फिर रहेंगे, पर उसमें गृहस्थ भी रहेंगे, गृहस्थ भी कल्पवास करेंगे, व्यक्त भी करेंगे। कोई भी आ जाए वो भी यथाउचित उसको भी रखा जाएगा। हम हाँ, स्नानों के बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, पहला स्नान जो होता है तो अगर संक्रांति पूष में पड़ गई तो पहला स्नान पूष का मान लिया जाता है। तो ये अमृत स्नान होता है। ये 4 पर्व जो होते हैं ये अमृत स्नान होते हैं। वो अमृत किस लिए होते हैं? जिस समय समुद्र मथा गया था तो दैत्य और दानव दोनों मिल करके जो है अमृत निकाला था। तो ऐसे ऐसे 14 रत्न निकले थे तो सबको बांटे गए थे। हलाल शंकर जी ने किया था। तो जब उन्होंने शंकर जी हलाल किया, हलाल पीने के बाद में उनको शांति के लिए दुनिया में कहीं जगह नहीं मिली। तो जो काली कलिंजर में बैठी हुई थी उसने अपनी जगह दे दी। तो शंकर जी विष पी करके और नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हो गए। और स्नान जो ये दूसरा होता है कि ये मौनी अमावस्या स्नान माना जाता है, जो कि आज है मौनी आज मौनी अमावस्या है। इस मौनी अमावस्या का स्नान ये माना जाता है कि जो मौन व्रत होकर स्नान करता है उसका अक्षय फल मिलता प्राप्त होता है। वो कभी फल जो है नष्ट नहीं होता है। और गंगा जमुना सरस्वती अमृत की धारा मानी जाती है, तो वो अमृत स्नान आज हो जाता है। इसलिए ये मौनी अमावस्या का स्नान माना। इसमें सभी कोई जाता है। इसमें सारे तीर्थ, सारे देवता, सारे मनुष्य सब कोई जो कोई आ सके तो आ जाता है। उसके बाद तीसरा स्नान बसंत पंचमी को होता है। उसमें भी ऐसे ही प्रकार का वो भी स्नान नहीं होता है, वो भी अमृत स्नान है। फिर चौथा स्नान जो होता है माघी पूर्णिमा का होता है। तो उस स्नान में जो कोई आ सके वो भी आता है। और जो रहता है वो पूरे महीने भर कल्पवास यहीं पर पड़ा रहता है। यहीं पर रहकर के वो स्नान करता है, बड़ा भोजन करता है, दान दक्षिणा करता है, जिसकी जो श्रद्धा होती है। कोई कुछ बांटता है, कोई कुछ बांटता है। ये जिसकी श्रद्धा अपनी श्रद्धा के अनुसार बांटता रहता है।
इसी स्नानों का फल लाभ यही मिलता है। इसके बाद फिर शिवरात्रि तक मेला ये जाता है। तो शिवरात्रि तक कोई कोई रह जाता है, सभी नहीं रह पाते। सब तो पूर्णिमा का स्नान करके, कोई त्रिजटा स्नान करता है, फिर करके अपने अपने घर को सब चले जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ का महत्व, यहाँ के महत्व को कह सके प्रयाग प्रभाव, समझे समझे। और यहाँ पर भरद्वाज मुनि बसे प्रयागा, जिनके हृदय राम अनुरागा, ऐसे ऐसे ऋषि मुनि यहाँ हैं। और यहाँ की मातृभूमि में लेटे हुए हनुमान जी हैं। नागवासी का मंदिर बना हुआ, नागवासी है। अब बेनी माधव यहाँ के मुख्य मालिक हैं, जो बेनी माधव बोल जाते हैं वो मुख्य मालिक है। अगर बेनी माधव का दर्शन न किया तो यहाँ का फल आधा रह जाता है। इसलिए बेनी माधव का दर्शन जरूर करना होता है। और आलोक शंकरी यहाँ है, देवी अलोपी बाग कहते हैं उसको, वहाँ आलोक शंकरी देवी का मंदिर है। और वहाँ भरद्वाज मुनि आश्रम बना हुआ है। और एक मनकामेश्वर आश्रम बना हुआ है, जो किसी की मनकामना को पूरी करता है। और तीसरा जो है पटपन से हनुमान जी और समुद्र की ये झूसी जो बनाई गई प्रतिष्ठान की है, झूसी ये सब यहाँ का ऐसा मंडल का महत्व है। ऐसे ही सब चल रहा है। ये जो लोग अगर जो पूर्ण फल प्राप्त करना चाहे तो वो आएगा, वही आता है जिसके भाग में वदा होता है कि वदा वदाया न टले और गैर वदा टल जाए, जहाँ बदी गए गम नहीं वहीं बदी रह जाए। जिसके हृदय भाग में वदा है तो वो ही यहाँ आता है, और जो भाग में नहीं है वो नहीं पाता है। भाग्य की बात होती है। भाग में वदा है तो बताओ, एक एक महीना यहाँ कल्पवास कर रहे बड़े बड़े, और कोई एक दिन के लिए नहीं आने मिलता है। महिमा रघुराई वेद पुराण उपनिषदन गाई। संत की इतनी बड़ी महिमा है कि उनके दर्शन मात्र से दरस परस मुखमज्जन पाना, हरे पाप का वेद पुराना। शास्त्र वेद कह रहे हैं कि संत के दर्शन करती है। संतों का मेल ही सत्संग कहा गया है, और ये संगम कहा गया है। इसी को संगम कहते हैं। ये संगम नगरी है, ये संगम है ना, त्रिवेणी संगम, जिसमें भी गंगा यमुना सरस्वती तीनों मिलकर संगम बन गया है। तो संगम का मतलब यही है, जो भी सब संत महंत गृहस्थ व्यक्त सभी मिल जाते हैं तो वो संगम हो जाता है। तो इसलिए ये इसका महत्व बढ़ता है। जो संतों के दर्शन करता है, जैसे भगवान शिवजी के आश्रम में गए, जब शिवजी के आश्रम में भगवान चलने लगे राम जी, तो शिवजी ने पूछा कि महाराज जी मैं क्या करूं। जब हमारी परंपरा ये चली जी, तो इस परंपरा में हम लोग तपस्या के लिए यहाँ आते हैं, तब करने के लिए आते हैं। कल बात करेंगे तब करेंगे। तब जब शुरुआत हुआ तो ये टेंट वेंट कुछ नहीं लगता था, और ऐसे ही बैठ करके बाजरे का कुलिया लगा करके उसी के भीतर बैठ करके अपना तप करते थे, गंगा जी का पानी पीते थे और यहाँ तपस्या करते थे। एक बार अंकरी बनाकर भोजन कर लेते। तो ऐसे ऐसे ये हमारी परंपरा चली। तो हमारे जो परमात्मा गुरु थे पहले शुरू में, तो उन्होंने जब इसकी नींव डाली तो वो बालू में बैठ गए, बालू में ही भजन करते थे। उनके ना कोई छाया थी न कुछ था। फिर किसी भक्त ने उनको चार पूरे बाजरे के दे दिए, उनसे बना कर उन्होंने मंडिया बनाई। फिर चलते चलते ऐसे काफ़ी दिन चलता रहा। पहले ये बिजली बादल ये सड़क वड़क कुछ नहीं थी। तो एक जैसे चौराहा बनता था तो एक चौराहा में एक लाइट लगा दी जाती थी। उसी लाइट से सब उड़ेला मान लेते कि यहाँ से चौराहा है। अब तो बिजली लग गई, सड़क बन गई, सब कुछ हो गया, टेंट घर बनने लगा। पहले ये कुछ नहीं था। तो उस परंपरा पर जब हमारे बाबा बुढ़ी बहुत दिन रहे तो उनके काफ़ी चेहरे से रहने लगे, तो उनकी कुलिया बनने लगी। फिर उनके चलते 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 बहुत दिन हो गए, कहीं पर उनका बीत गया, काफ़ी दिन हो गया, कितने दिन बताऊँ मैं। फिर उनके बाद जो दूसरा महंत हमारा आया तो उसने चलाया, तो उसने एक ठो कपड़े का टेंट बनवाया। उसका कपड़े का टेंट लगा के तो और लोग बनवाने लगे। फिर जब तीसरा महंत आया तो और विकास हो गया। पहले जो है ये सड़कें बालू की बनती थी, फिर पटरे की बनने लगी। पटरे से बनते बनते आज अब ऐसा विकास हो गया कि जब हमारी यानी गति आई तो हमको महंत बनना पड़ा, तो और विकास हो गया। टीम का घेरा लगने लगा, बाँस का बाड़ा लगने लगा, टेंट लगने लगे, स्विच काटेज लगने लगे, दरबारी टेंट लगने लगे, 3 किचन बनने लगे। ऐसे ऐसे सब गवर्नमेंट सरकार जो है बजट देकर के इसका मेले का उत्थान कर दिया। अब मेला और आगे को चला जा रहा है। ऐसे ऐसे हमारी परंपरा चल रही है, अपनी परंपरा के आधार हम भी चले जा रहे हैं। का मात्र ये भाई कि दंड का मतलब ये होता है कि दंड ग्रहण मात्र नरो नारायण भवे।
जो ब्राह्मण इस दंड को धारण करता है वो साक्षात नारायण का स्वरूप बन जाता हो जाता है। ये चाहे कोई भी कौन भी साधु हो, ये सब साधुओं में श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि ये नारायण स्वरूप, ये शंकराचार्य विजयते शंकराचार्य का ये पद है। इसमें जो दंड होता है ये, इसको ब्रह्म दंड कहते हैं। ये ब्रह्म दंड ब्राह्मण के हाथ में ही सध सकता है, इसको दूसरा कोई नहीं साध सकता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है ब्रह्म दंड। ये परंपरा चली आई, ये बहुत सनातन थी, इसका कोई ये नहीं है कि कितने दिन से आ रही, इसको कितने समय बीत चुका है, तब से आदि गुरु शंकराचार्य ने इसकी प्रतिष्ठा कर दिया है कि ये जो है चारों दिशाएं इस दंडी स्वामी के अधीन। शंकराचार्य स्वामी जी भी दंडी स्वामी थे? हाँ, दंडी स्वामी थे, जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद स्वामी। अभी ये मुख्य थे, अभी शरीर छोड़ गए हो। जी जी। हाँ, वो भी शरीर छोड़ गए जी। और चारों दिशाओं के एक एक शंकराचार्य होते हैं। तो मेर पीठाधीश्वर एक अलग होता है, 5 पीठे हो गई, तो 5 पीठों के अलग अलग 5 पीठों में शंकराचार्य है, और अलग अलग पीठों के अलग अलग और शंकराचार्य उप शंकराचार्य है। तो ऐसे 56 पीठे हैं, पर ये 5 पीठे मुख्य हैं, यानी द्वारका पीठ, शारदा मठ जो पश्चिमा है, और उत्तर में है भद्रिका आश्रम ज्योतिर्मठ, और जगन्नाथपुरी में है गोवर्धन मठ, और दक्षिण में है श्रृंगेरी मठ। ये 4 मठ जो है मुख्य माने गए। और 5वां सुमेर पीठ काशी है, जो काशी महाप्रलय में भी नहीं डूबती है, वो महाप्रलय में भी वैसी काशी जो है भगवान शंभू शंकर की बसाई हुई काशी है। वो त्रिकोण त्रिशूल में काशी बसी हुई है, शंकर जी की बसाई हुई काशी, वो कभी भी जो है नहीं होती है। जैसे वहाँ मणिकर्णिका घाट बना हुआ है, मणिकर्णिका घाट से परिक्रमा वहाँ काशी का उठता है, तो पंचकोशी परिक्रमा माना जाता है। वहाँ सारे तीर्थ वहाँ भी पहुँच जाते हैं, सारे देवता वहाँ जो है उनके अगल बगल सब बैठते रहते हैं। तो इसलिए जो है, इसलिए दंड का महत्व जो है इतना बड़ा है कि इस दंड के महत्व के बराबर में कोई साधु हो किसी भी पंथ का, सबसे श्रेष्ठ ये दंडी स्वामी होते हैं। दंड का महत्व यही है कि साक्षात वो नारायण होता है। धर्मात्मा आ जाता है तो वो अपनी कलम से जिसको जो पाता है सब चीज़ सबको दे देता है, सुरक्षा सबको करता है। कोई ऐसा आ जाता है कि बजट को खाने की चेष्टा में पड़ता है तो नहीं दे पाता है। जैसे 5 साल के कुंभ में किसी को, हम लोगों को किसी को कोई सुविधा नहीं मिली, और ये 3 साल के मेले में कुछ सुविधा मिली, तो ऐसा अधिकारी आया जो सब सुन लेता है, कोई अधिकारी नहीं सुनता है। तो ये तो समय की बात होती है कि ऐसा जैसा धर्मात्मा और जैसा अधिकारी आ जाता है वैसे वैसे काम होने लगता है। ये नहीं है कि ये चाल चला जाए, एक चाल नहीं होता है। अब जैसे बजट पास आ रहा था 40 करोड़ का, अगले साल 59 करोड़ का आ गया, तो अधिकारी को जो मिलता है तो सभी को उसी में, PWD है, जल निगम है, विद्युत विभाग है, शौचालय स्वास्थ्य विभाग है, सभी को वो बांटता है। तो उसी से सबको बांट करके वो मेले को चलाता है। इस प्रकार से जो अगर धर्मात्मा कोई अधिकारी आ गया तो वो अपना पेट नहीं भरता है, वो सबको देखता है। अब जो कोई ऐसा लालची आ गया तो वो लालच करके वो जो है यानी पौवा पोस्ट वालों को जो है सुविधा दे देता है, बेचारे छोटे वाले ऐसे रह जाते हैं। तो एक समय पहली बार मुलायम सिंह बने थे, तो हम लोग दंडी स्वामियों को कुंभ में जितने हमारे यहाँ टेंट लगे सभी को बिजली कर दिया था, सबको बिजली फ्री हो गई थी। अब जैसे इन साल कोई अधिकारी आया है, हम लोग दंडी स्वामियों के नगर में सबकी बिजली फ्री कर दिया, तो अब सब दिन के लिए हो गया। जो अधिकारी लिख देता है वो फिर जो है चलता ही रहता है। और कोई अधिकारी बीच में आते हैं कि आज सुविधा कर दिया और साल नहीं दिया, काट देते हैं, ऐसा भी होता है। तो ये तो धर्मात्मा के ऊपर होता है, तो इसलिए पहले सोच विचार करके ही जो ऊपर से भेजा जाता है, तो यही भेजा जाता है। यहाँ आकर के बुद्धि खराब हो जाती है ठंड देख कर, ये बात हो जाती है। और अगर हिसाब से मेला चलाया जाए तो कोई इस मेले में दुखी नहीं रह सकता। ये सुख का यहाँ तो 4 पदार्थ भरा भंडार, प्रयागराज में 4 पदार्थ, अर्थ धर्म काम मोक्ष, चारों पदार्थों का ये भरा हुआ भंडार है। ऐसा ये प्रयागराज क्षेत्र है, ये सारे तीर्थों का राजा है प्रयागराज।